क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर कैसे प्रकट हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद महादेव को हिमालय की गोद में 5 अलग रूपों में विराजमान होना पड़ा? यही रहस्य छिपा है पंच केदार की दिव्य कथा में, जिसे हर शिव भक्त को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए। देखिए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही भाइयों, गुरुओं और संबंधियों का वध का पाप उनके हृदय पे भारी था। इस महापाप से मुक्ति पाने के लिए महर्षि व्यास ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने का मार्ग बताया, लेकिन महादेव पांडवों से खुश नहीं थे। वह उनसे मिलने से बचने के लिए हिमालय की ओर चले गए और वहां एक दिव्य बैल अर्थात नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडव उन्हें खोजते हुए गुप्त काशी पहुंचे, तब भीम ने एक विशाल रूप धारण करके 2 पर्वत के बीच अपने पैर फैला दिए ताकि कोई भी बैल वहां से ना निकल सके। तभी एक बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसका शरीर 5 भागों में विभाजित होकर हिमालय के 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो चुका था। यही 5 स्थान आज पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले केदारनाथ, जहाँ भगवान शिव का कुबड़ मतलब बैल की पीठ का उभरा हुआ भाग, जिसे कुबड़ कहा जाता है, वो प्रकट होता है केदारनाथ में। दूसरा है मध्य महेश्वर, जहाँ उनकी नाभि और उदर का मतलब पेट की पूजा होती है। तीसरा है तुंगनाथ, जो संसार का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है, जहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई। चौथा है रुद्रनाथ, जहाँ उनका दिव्य मुख विराजमान है। और 5वां है कल्पेश्वर, जहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। कहा जाता है कि इन 5 मंदिर के दर्शन करने से मनुष्य को केवल तीर्थ का फल नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।